नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राय एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि नवोदय का फॉर्म 15 जुलाई से भरा जाएगा और इसका एग्जाम 30 सितंबर तक हो जाएगा। अगर आप लोग नवोदय में टीचर बनना चाहते हैं तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो पॉली मतलब होता है बहुत और नॉमियल मतलब होता है पद। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे पद हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज होल नंबर, उसे भी कहते हैं पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पिछले 9th 10th में पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो चर और अचर से मिलकर बना होता है। चर चर क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं या फिर वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे इसे हम एक्स वाई जेड इन अक्षरों से दिखाते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है? या चर ऐसा ऐसा मान जिसका मान कहीं न बदले उसे हम चर कहते हैं, अचर कहते हैं, सॉरी अचर कहते हैं जिसका मान कहीं न बदले। जैसे संख्याएं 1 2 3 4 5 उसे हम अचर कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चर और अचर से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3, ये क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कहाँ किससे बना हुआ है? चर और अचर से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे देखिए x² प्लस 3, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर और अचर है। तो यहाँ पे x देखिए, ये भी जो है x जेड माइनस 3 2x प्लस वाई, ये सब क्या है? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है जिसमें वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड जो भी आ रहा है वो किसा, उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब उसकी पावर 0 1 2 3 होनी चाहिए, उसकी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। ये इसको देखिए पहले। ये है x माइनस 3y प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है। कैसे? इसमें जो वेरिएबल्स आया है, इसमें x और y दो वेरिएबल्स आए हैं और दोनों की पावर जो है वो क्या है? होल नंबर है। इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर y की पावर कितना है? 1। तो दोनों की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर होता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? होल नंबर है। तो इसकी सारी पावर्स क्या है? होल नंबर है, इसलिए क्या हुआ? एक पॉलिनोमियल हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या है? x² प्लस वाई प्लस 3 है। वेरिएबल्स x और y है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर 1 है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है। तो इसकी पावर कितनी हुई? इसकी पावर एक होल नंबर है, यहाँ पे 2 और 1 है, इसलिए ये भी क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए 1/x लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? x की पावर, जब पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 प्लस 2। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। यहाँ पे x की पावर -1 है, लेकिन -1 होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लिखा है क्या? x की पावर कार्डी में है, तो कार्डी मतलब होता है 1/2 प्लस 2। यहाँ पे देखिए x की पावर कितने आ गए? 1/2। तो क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं। तो 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। 2 एक होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम कार्डिंग √2 है, इसको नहीं देखेंगे। संख्याएं √2 अंडर में रूट में हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो वेरिएबल्स आ रहा है, जो x y z आ रहा है, उसकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए? वो होल नंबर में होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 होनी चाहिए। टर्म क्या होता है? द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस या आर माइनस इज कॉल्ड टर्म। जैसे कि अगर हम लिख दें 2x प्लस 3, तो क्या है? इसमें दो टर्म है। इसमें किससे प्लस या माइनस से जो अलग होते हैं, इसे हम कहते हैं एक टर्म, इसे कहते हैं दूसरा टर्म। ठीक, अगर हम ये लिख दें x प्लस 3y प्लस जेड, इसमें कितने टर्म है? सिर्फ 3 टर्म है। यहाँ x एक टर्म, 3y दूसरा टर्म और z तीसरा टर्म। ये लिख दें x² y प्लस 3z, इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है।
एक्स स्क्वायर वाई और 3z। जो गुणे में होते हैं उसे हम एक ही टर्म मानते हैं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई इसमें गुणे के साथ है, इसको हम एक टर्म मानते हैं। और जो प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है उसे हम दूसरा टर्म मानते हैं। ये एक टर्म है और यहाँ पर प्लस लगा है, तब ये दूसरा टर्म हो गया। जैसे हम लिख दें x माइनस 3 प्लस 2yz, तो कितने टर्म हो जाएंगे? 3 टर्म। पहला टर्म x, दूसरा -3 और तीसरा 2yz। तो टर्म आपको समझ में आया होगा। कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वेरिएबल्स होता है उसके साथ जो गुणे में संख्याएं लगी होती हैं उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे हम यहाँ लिख दें कि 3x, तो x क्या है? वेरिएबल है। उसके साथ जो है 3 गुणे में जो लगा हुआ है, यहाँ पे गुणा छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे 3x, तो जो ये वाला टर्म है इसे ही हम कहते हैं क्या? कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना हुआ? 3। दूसरे देखते हैं, अगर हम ये लिख दें कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। x स्क्वायर साथ 3 गुणे में है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। यहाँ पे x के साथ गुणे में कितना है? 5, तो x का कोफिशिएंट 5 आया। ठीक, और ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म, टू कांस्टेंट टर्म है। फिर जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, x माइनस 3z प्लस 2y। इसमें बताइए x का कोफिशिएंट कितना है? x का गुणे के साथ यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, x का कोफिशिएंट कितना हुआ? 1। z का कोफिशिएंट कितना है? तो z के साथ तो गुणे में कितना लिखा हुआ है? -3, तो उसका कोफिशिएंट कितना हो गया? -3। y का कोफिशिएंट 2। इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर कोई हमें पास पॉलिनोमियल है px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम इसमें देखते हैं जो वेरिएबल्स आया है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वही जो है पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। यहाँ पे क्या है? वेरिएबल x है, उसकी पावर क्या है? यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें कितनी है? 1 है, यहाँ पे 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इस बहुपद की डिग्री हो गई 2। जैसे और कुछ लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इस तरह से है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। इसमें बताना है कि बताइए इसकी डिग्री कितनी है। तो देखेंगे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इसमें वेरिएबल क्या है? x है, x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी जाएगी? 3। इसकी डिग्री कितनी जाएगी? 3। इसमें डिग्री कितनी थी? 2। ठीक, अगर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें तो ये कई तरह के होते हैं। पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर हम टर्म्स के बेसिस की बात करें तो ये 3 प्रकार के हम मिलते होते हैं। एक होता है मोनोमियल, फिर बायनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जैसे x हुआ, या फिर हम सिर्फ y लिख दें। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल होता है जिसमें एक टर्म हो। बायनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, जैसे इस तरह लिख दें x प्लस 2, या फिर लिख दें हम x माइनस वाई। ये क्या है? इसमें 2 टर्म होते हैं, उसे हम बायनोमियल कहते हैं। फिर आता है ट्राइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे हम इस तरह कोई लिख दें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या? इसमें 3 टर्म है, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, जो पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की पावर 0 होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 3, 4, 5 जो भी संख्याएं होती हैं उसमें वेरिएबल्स की पावर 0 होती है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स का कोफिशिएंट 0 होता है, जैसे कि हम इस तरह लिख दें 0 हुआ, या फिर 0x स्क्वायर। इस तरह की पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। फिर लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जो x y z जो भी आ रहा है उसकी डिग्री 1 हो, जैसे x प्लस 3 हो गया, z प्लस 2 हो गया। इस तरह के पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, वेरिएबल जो आ रहा है उसकी पावर 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स पावर 2 हो, जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें जो वेरिएबल आ रहा है एक्स, उसकी पावर कितनी है? 2 है, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें पावर 3 हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 2, इसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। n डिग्री पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो, उसे हम n डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं an एक्स की पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, इस तरह से a 0 तक जाएगा। an माइनस 1 an माइनस 2 a 0 सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है और उसे n डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं।